Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you passage number 24, translate into English. Student, now let us start. First sentence, ये नौजवान कायदे आज़म को कत्ल करने के इरादे से आया था। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ इरादे से आया था दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द यंग मैन हैड कम टू किल द कायदे आज़म। नेक्स्ट सेंटेंस, जब उसने देखा कि कोई आस पास नहीं है उसने तेज़ी से चाकू निकाला। इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। सेंटेंस के पहले हिस्से में लफ्ज़ दिया है उसने देखा, और सेंटेंस के आखिरी हिस्से में लफ्ज़ चाकू निकाला दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस के दोनों हिस्सों में यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, व्हेन ही सा दैट नो वन वाज प्रेजेंट अराउंड ही टूक अ नाइफ आउट क्विकली। नेक्स्ट सेंटेंस, वो कायदे-ए-आज़म की तरफ लपका। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ लपका दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही रश्ड और अटैक्ड द कायदे-ए-आज़म। नेक्स्ट सेंटेंस, अल्लाह ताला ने कायदे-ए-आज़म को बहुत अक्ल और हौसला अता किया था। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ हौसला अता किया था दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, अल्लाह हैड गिफ्टेड द कायदे-ए-आज़म विद ग्रेट विजडम एंड करेज। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्होंने अपना लंबा बाजू बढ़ाकर कातिल का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। सेंटेंस के पहले हिस्से में अपना लंबा बाजू बढ़ाकर लफ्ज़ दिया गया है, और सेंटेंस के दूसरे हिस्से में लफ्ज़ मजबूती से पकड़ लिया दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सेंटेंस के दोनों हिस्सों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही होल्ड आउट हिज लॉन्ग आर्म एंड ग्रिप्ड द हैंड ऑफ द मर्डरर टाइटली। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को आवाज़ दी। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ आवाज़ दी दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही कॉल्ड आउट हिज प्राइवेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट सेंटेंस, मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ गिरफ्तार कर लिया गया दिया गया है। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में वाज के साथ थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द क्रिमिनल वाज अरेस्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस, तमाम लोगों ने देख लिया कि कायदे-ए-आज़म बहादुर इंसान थे। इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। सेंटेंस के पहले हिस्से में लफ्ज़ देख लिया दिया गया है, और सेंटेंस के आखिरी हिस्से में लफ्ज़ थे दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सेंटेंस के पहले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है, और सेंटेंस के दूसरे हिस्से में पास्ट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ऑल द पीपल सा दैट द कायदे-ए-आज़म वाज अ ब्रेव मैन। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।